चलिए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अभी हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन ही चल रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन में हम दर्पण भी पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण को मिरर बोलते हैं, जिससे हम आम भाषा में आईना बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें अपना थोबड़ा देखते हैं, थोबड़ा मुखड़ा देखते हैं। ठीक है, तो मुखड़ा थोबड़ा देखते हैं पर डे आप। जैसे मान लीजिए आपको जाना होता है, चाहे कोचिंग चाहे जो भी जाना हो, तो 10 बार आप चेहरा देखते हैं, ऐसे देखते हैं 10 बार चेहरा। ठीक है, उसी हम आईने की बात कर रहे हैं, उसी हम मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं मिरर बना होता है किसका? मिट्टी का ना, लकड़ी का ना, कांच का। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अब कांच का बना होता है तो देखिए मिरर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें परिभाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा क्या होता है, इसमें मिरर किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी चिकने सतह को, किसी चिकने, खूब चिकना हो, ठीक है ना, स्मूथ, किसी चिकने सतह को हम एक तरफ से पॉलिश कर दे तो वो मिरर कहलाता है, वो दर्पण कहलाता है, वो आईना कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आईना कहलाता है। ठीक है जी, आईना। यानी किसी भी चिकने सतह को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं मिरर के हम प्रकार पे। ये तो मिरर की परिभाषा हुआ, हम चलते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसमें पढ़ेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसके बाद इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये समतल दर्पण, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब मैं बात करूँ तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, अच्छा चलिए, उत्तल गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये आपका है तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लेन मिरर आप देखे होंगे, जैसे हम दैनिक जीवन में जो अक्सर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, या अपने दैनिक जीवन में देखते हैं शोरूम में जो मिरर लगा होता है, सब समतल दर्पण होता है, वो सब समतल दर्पण लगा होता है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा दैनिक यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, हम बताएंगे अभी, पूरा एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये समतल दर्पण है। ठीक, आप जानते हैं गोलीय दर्पण, तो किसी कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है ना, जो कांच किसी खोखला गोला है, जिसे अगर 2 भागों में काट दें, इसे हम 2 भागों में काट दें तो 2 दर्पण तैयार होते हैं। एक होते हैं उत्तल गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए काटते हैं तो ऐसे होगा। ठीक है, 2 भाग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को हम अंदर से पॉलिश करते, धसे हुए भाग को पॉलिश कर दे, धसे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं, धसे हुए भाग को अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर हम उठे हुए या उभरे हुए भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो क्या होता है? वो अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने कल आपको बताया था, दर्पण बता दिया था, दर्पण की परिभाषा और दर्पण के प्रकार हम बता दिए हैं। इसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ने वाले बाबू? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जैसे हम पढ़ने वाले आज हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, से प्रतिबिंब का बनना, से प्रतिबिंब का बनना। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए, समतल दर्पण
समतल दर्पण देखे होंगे, अरे जो आप अपने घर पे यूज करते होंगे, हम बता भी दिए हैं, घर पे यूज करते हैं, जो हम अपने अक्सर जो हम चेहरा देखते हैं अपना समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी जो है वह है समतल दर्पण है, ठीक है। हम गोली दर्पण तो बहुत कम यूज करते हैं, बहुत लोग तो देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए ये आपका है समतल दर्पण, ये है आपका समतल दर्पण, ठीक है, ये है आपका समतल दर्पण। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, ठीक। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। समतल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तीर का मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु मतलब दुनिया में सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, ठीक है ना, बस प्रकाश को छोड़कर, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है। अगर यहाँ से हम किरण को लेकर जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए थोड़ा वस्तु को बड़ा कर देते हैं, यहाँ से एक हम मुख्य अक्ष क्या करते हैं, समांतर लेके जाएंगे, है ना। तो जब समतल दर्पण पर खाड़ा प्रकाश गिरता है, जब समतल दर्पण पर खाड़ा प्रकाश गिरता है ऐसे, तो एकदम वैसा ही उसी जिस मार्ग में आता है उसी मार्ग में वापस चला जाता है, ठीक है। जिस मार्ग में वापस आएगा उसी मार्ग में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जाएगा, पुनः टकरा कर वापस चला आएगा, ठीक है। एक को हम लेके जाएंगे, एक जाएगी आपका, तो किरण को ऐसे लेके जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे आप। तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि ये आपतन कोण ये हो जाएगा, मान लीजिए अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है और ये हो जाएगा आपतन कोण। जितना कोण यहाँ बनाएगी उतना ही कोण इधर बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये चली जाएगी, यानी उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो अब देख रहे हैं कि इसमें जो किरणें हैं जो ये तो टकरा कर वापस चली जा रही हैं, ठीक है, टकरा कर वापस चली जा रही हैं, ठीक है, टकरा कर वापस चली जा रही हैं। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये पीछे काटती हुई प्रतीत होंगे, पीछे काटती हुई प्रतीत होंगे, है ना, ये पीछे काटती हुई प्रतीत होंगे, ठीक है, ऐसे काटती हुई प्रतीत होंगे। तो यहाँ आपका थोड़ा सा और मैं कुछ सही बना देता हूँ, यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ एक दूसरे को काटती ही, देखिए जब किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है वहाँ बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इस प्रतिबिंब की प्रकृति समतल दर्पण में। समतल दर्पण में पहला बात है, पहली प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब समतल दर्पण से ऐसे वस्तु जितने समतल दर्पण से ले सकते हैं, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर रहती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर। जैसे आप देखे होंगे शीशा में, जो आप देखे होंगे समतल दर्पण में जब आप सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण जो आप सामने खड़े होते हैं, जितना दूरी पे आप रहते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। जितना दूरी पर आप रहते हैं उतना ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लीजिए वस्तु की दूरी को हम वस्तु की दूरी से यू से दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते थे। अगर मान लीजिए वस्तु कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो स्पष्ट है जो प्रतिबिंब दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, यानी भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। यानी जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने रहेंगे, देखते होंगे समतल दर्पण जैसे आप पीछे जितना दूरी पर जाएंगे उतना ही दूरी पर क्या होगा, वस्तु इमेज भी आपका जाएगा दर्पण में, ठीक है, आपको देखते होंगे। और दूसरी बात है वस्तु जितना, जैसे मान लीजिए मैं जितना लंबा हूँ समतल दर्पण में, मैं जितना लंबा, मान लीजिए मैं 5 मीटर लंबा हूँ, मान के चलना है, मानना है 5 मीटर मैं लंबा हूँ, तो हम दर्पण में जब देखेंगे अपने आप को, आईना में देखेंगे, शीशा में, तो हम भी 5 मीटर का ही देखेंगे, ठीक है ना, 5 मीटर यानी वस्तु जितनी लंबी होगी, वस्तु जितनी लंबी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा होगा, है ना। प्रतिबिंब भी
उतना ही लंबा बनेगा, है ना, लंबा बनेगा। मान लीजिए जो वस्तु की लंबाई को हम वो से दर्शाते हैं, क्योंकि वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इधर देखिए आप, जो वस्तु होता है, वस्तु को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु का बोलते हैं, यानी वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाएंगे, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाएंगे, ओ से, यानी वस्तु की लंबाई ओ बराबर, अगर मान लीजिए वस्तु की कोई लंबाई, मान लीजिए आप ही हैं, आपका मान लीजिए आपकी लंबाई है, मान लीजिए 5 मीटर, मान के चलना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है ना। तो आप इमेज में अपने समतल दर्पण में जब अपने आप को देखेंगे तो जो इमेज भी बनेगा वो आपका ही लंबाई के बराबर बनेगा, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, इमेज, क्योंकि प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, जिसको आई से दर्शाते हैं, वो भी 5 मीटर लंबा बनेगा। पहली खास बात क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है जितना दूरी पर रहेगा, दर्पण के सामने जितने दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसे 10 सेंटीमीटर पर मान लीजिए दूरी पर आप हैं तो 10 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। अगर मान लीजिए वस्तु जितनी लंबी है, मान लीजिए वस्तु की लंबाई अगर 5 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर बनेगा समतल दर्पण में, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरी हम समझते हैं, यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तीसरी आप समझेंगे, ठीक है। तीसरी क्या है आपका, तीसरी समझेंगे। तीसरी आपका ये है कि वस्तु आभासी बनेगा। तीसरी क्या है, तीसरी आपका है वस्तु, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा, यानी कह सकते हैं वर्चुअल मतलब है आभासी। प्रतिबिंब का होगा आभासी, मतलब ये आभास होता है, हमें लगता है, रियल में प्रतिबिंब नहीं बनता है। जो समतल दर्पण अपना इमेज देखते हैं वो रियल में नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, वो क्या होता है, आभासी होता है, हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है। तो प्रतिबिंब का होगा आभासी होगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है ना। सीधा होगा, कामा दे देंगे, सीधा होगा, ठीक है ना। आप जो देखते हैं कि अपना प्रतिबिंब अगर सीधा है तो सीधा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। वही आप देख लीजिए, अवतल में देखेंगे तो आप उल्टा देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा पैर ऊपर होगा और मेरा सर नीचे होगा, ठीक है। मेरा सर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब का होता है सीधा होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या उल्टेगा, तो देखिए इसमें लेफ्ट से राइट उलट जाएगा। सपोज कीजिए कि मैं आपको समतल दर्पण में मैं आप ये हाथ करता हूँ, मैं जैसे मैं ये हाथ उठाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं राइट वाला हाथ उठाता हूँ, राइट वाला, तो उसमें क्या होगा, आपका इमेज जैसा दिखाई देगा। लेफ्ट वाला उठाएगा, वो क्या करेगा, लेफ्ट वाला उठाएगा, ठीक है। आप राइट उठाएंगे तो लेफ्ट, यानी मेरा प्रतिबिंब है, मेरा चेहरा मेरा एकदम लेफ्ट से राइट चेंज होता है। वही अब पानी में देखेंगे, पानी में जब देखेंगे तो पानी में अप से डाउन होता है, यानी अप से डाउन दिखाई देगा। पानी में देखेंगे तो अप से डाउन, पैर इधर होगा, मतलब उसमें अप से डाउन दिखाई देगा, ऊपर से नीचे दिखाई देगा। और जो हम मिरर में देखेंगे, जो समतल मिरर में, ये लेफ्ट से राइट, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट, आप क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे अल्फाबेट के अनुसार हमें मालूम करेंगे कि कौन समतल दर्पण में सीधा दिखाई देगा और कौन समतल दर्पण में आपका उल्टा दिखाई। ये लेफ्ट से राइट बदलता है, ये क्या होता है, लेफ्ट से राइट चेंज हो जाता है, लेफ्ट से क्या हो जाता है, राइट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये समतल दर्पण में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये समतल दर्पण में लेफ्ट से राइट होता है, ठीक। अब आप इमेज जब पानी में देखेंगे तो अप से डाउन होगा। अभी हम अल्फाबेट को देखेंगे, अल्फाबेट में देखेंगे कि अभी हम अल्फाबेट बनाएंगे तो अल्फाबेट में ये मालूम होगा कि देखेंगे कि कौन सा सीधा होगा, कौन सा उल्टा होगा। जैसे देखते हैं कि आप एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का मतलब यही हुआ कि मिरर में जो बंदा देखे, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, अगर कोई है ड्राइवर, अगर मान लीजिए गाड़ी चला रहा है तो वो पहले ही अगर उल्टा लिखा रहेगा तो उसको मिरर में क्या बनेगा, इमेज सीधा बनेगा, जिससे वो देख कर उसको मालूम हो जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है, और पहले से ही क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, समतल दर्पण में सीधा वही चीज़ दिखाई देती है जो सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब जो सममित, सिमेट्रिकल का मतलब बीच से अगर चीर दिया, जैसे मान लीजिए अब इंसान को बीचों बीच से एकदम काट दिया जाए तो जो भाग इधर होगा वो भाग इधर, मान लीजिए एक आँख इधर, एक आँख इधर, एक नाक इधर, तो एक
नाक इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, मतलब सिमेट्रिकल है। तो अगर हम उलट भी जाए ना तो हमें मालूम नहीं होता है। वही अगर सिमेट्रिकल ना हो तो उलट जाएगा। अभी मिरर में हम देखेंगे, ठीक है, चलिए मिरर में देखेंगे अभी। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में अल्फ़ाबेट का बनना, ठीक है, अल्फ़ाबेट का बनना जिसे हम देखते हैं। चलिए इंग्लिश, पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का देखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण में, है ना, अल्फ़ाबेट का बनना, अल्फ़ाबेट का बनना, समतल दर्पण में अल्फ़ाबेट का बनना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर वन, ठीक है, समतल दर्पण अल्फ़ाबेट का बनना। इसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। जानते हैं कि इस चिकने सतह को एक ओर से पॉलिश कर दे तो वो दर्पण बन जाता है, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। इसे मान लीजिए इसमें अल्फ़ाबेट है, सपोज कीजिए ये ए है, ये ए है, ठीक, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक ना, ठीक, ई, ठीक। ई के बाद हम मान लीजिए एफ जी एच आई जे, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा के एल एम एन ओ। अगर हम मान लीजिए जानते हैं कि समतल दर्पण में वही चीज़ सीधी दिखाई देती है जो सिमेट्रिकल होती हैं, जो सिमेट्रिकल में तो वो लेफ्ट से राइट उलट भी जाए तो जो भाग इधर वो भाग इधर तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए तो सेम टू सेम ए रहेगा, ठीक है ना। आपका बी ऐसे बन जाएगा, बी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, डी आपका ऐसे हो जाएगा, ई आपका ऐसे बनेगा, ठीक, ई आपका ऐसे बनेगा, ठीक। अगर हम एफ को देखें तो एफ ऐसे बनेगा, जी को देखें तो जी ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, जी ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद सब देखें तो एच रहेगा क्योंकि उलट भी जाएगा तो ये सिमेट्रिकल है, जो सिमेट्रिकल उसको मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। इससे मान लीजिए सिमेट्रिकल है, ये बदलेंगे नहीं, सेम टू सेम जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है ना। अगर बदल भी जाए तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, आई भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। आई के बाद जे, तो जे आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम के देखें तो के आपका ऐसे होगा, के। उसके बाद आपको एल हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। एम सेम टू सेम रहेगा, एम सेम टू सेम क्योंकि सिमेट्रिकल है। जो चीज़ सिमेट्रिकल रहेगा वो सेम टू सेम अगर आपको उलट भी जाए तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद एन है तो एन आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एन आपका बनेगा ऐसे, एन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो आपका एकदम सेम टू सेम सिमेट्रिकल है, जो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। ओ अगर चलिए और उसके बाद एम एन ओ, उसके बाद एक और हम मिरर बनाते हैं नंबर 2, ठीक है। ये मान लीजिए मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। चलिए ओ के बाद एम एन ओ, इसके बाद है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए इसको आइए देखते हैं प्लेन मिरर में कैसे बनेगा। पी आपका बनेगा ऐसे क्योंकि पी सिमेट्रिकल नहीं है, जो सिमेट्रिकल नहीं है तो उलट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो भी सिमेट्रिकल जो तो वो भी उल्टेगा लेकिन पता नहीं चलता, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों, जो चीज़ इधर वो जो उधर है, ठीक है ना, तो सेम टू सेम पता नहीं चला। क्यू है तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, क्यू ऐसे बन जाएगा। आर आपका ऐसे बन जाएगा, एस आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, एस आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एस ऐसा बन जाएगा, ठीक। उसके बाद टी देखेंगे तो टी आपका सिमेट्रिकल है, टी सेम टू सेम रहेगा, यू भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, भी सेम टू सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक, एक्स सेम टू सेम रहेगा, वाई है आपका कैपिटल लेटर वाला सेम टू सेम रहेगा, ठीक ना, जेड आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो जो चीज़ सिमेट्रिकल है वो सेम टू सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कौन सा सेम टू सेम है, इसमें ए है, ए सेम है, इसके बाद क्या है, एच है, इसके बाद क्या है आपका ए है, एच है, ए है आपका, एच है, आई है,
एक बार एम है, ओ है, ठीक है। ओ के बाद आपका मान लीजिए टी है, टी के बाद मान लीजिए यू है, यू के बाद मान लीजिए वी है, वी के बाद मान लीजिए डब्लू है, डब्लू के बाद मान लीजिए एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो जो ये आप चीज़ देख रहे हैं ये सब क्या है, ये बदलने वाले नहीं है, ये ऐसा अल्फ़ाबेट है जो बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो ना क्वेश्चन आए तो लगा सकते हैं। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए तो हम इसके बाद एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक देते हैं, इसको बिकाते हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं m पावर है, इसे हम देते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है। इसको कैसे मिरर में बनेंगे तो आप कर सकते हैं। पहले देख लीजिए कौन कौन से सिमेट्रिकल है। ओ आपका सिमेट्रिकल है, चेंज नहीं होगा, ठीक ना। डब्ल्यू आपका सिमेट्रिकल है, चेंज नहीं होगा। एम आपका सिमेट्रिकल है, चेंज नहीं होगा। बाकी सब उलट जाएंगे। तो देख लीजिए ई ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे हो जाएगा आर ऐसे हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर से डब्ल्यू सेम टू सेम लिख दीजिए, डब्ल्यू को सेम टू सेम, ओ को भी सेम टू सेम लिखिए। पी ऐसे हो जाएगा, एम को पी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, पी। उसके बाद पी के बाद हो जाएगा एम आपका, एम सेम टू सेम, और ई आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हम फिजिक्स को देखते हैं तो है ना, तो देखिए कौन कौन सेम रहेगा। एच सेम रहेगा, ठीक है ना, आई सेम रहेगा, ये कैपिटल लेटर वाला आई सेम रहेगा, आई एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा। बाकी सब उलट जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। जैसे देख लीजिए एस आपका ऐसे हो जाएगा, सी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। एस आपका हो जाए ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद वाई सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कैपिटल लेटर वाला वाई है, वही स्मॉल वाला चेंज हो जाएगा। एच आपका सेम टू सेम रहेगा, और पी आपका ऐसे हो जाएगा। मिरर में देखने के बाद ऐसे दिखाई देगा, है ना, पी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। इसके बाद हम आपको और क्वेश्चन देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम देखते हैं, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस, ठीक है। इसे मान लीजिए एम्बुलेंस है। तो देखिए मिरर में कैसे दिखाई देगा, ठीक। देखिए कौन कौन से चेंज नहीं होंगे, ए चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा, बी करें कि एम चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक ना। यू चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। जैसे देखते हैं आपको बनेगा, ठीक है, आपको बनेगा ए ही रहेगा, ठीक ना, एम बदलेगा नहीं, ठीक ना, ठीक। बी आपका ऐसे हो जाएगा, बी आपका ऐसे हो जाएगा, यू बदलेगा नहीं, ठीक ना, एल आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। ए आपका ऐसे हो रहेगा सेम टू सेम, एन आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी आपका ऐसे हो जाएगा, ई आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ना, ताकि मिरर में उसको देखने वाला ड्राइवर उसको सीधा देखेगा तो पढ़ लेगा, ठीक है। उल्टा रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि सीधा प्रतीत हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, जो आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट है, स्मॉल अल्फ़ाबेट को देखते हैं कि कैसे मिरर में बनता है, ठीक है ना। एकदम देखिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम बहुत बारीकी से आपको पढ़ा रहे हैं। एक बार बारीकी से आप पढ़ लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। पूरे एकदम बारीकी से एक एक करके हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, और हमारे वीडियो देख ही रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने बना दिया हूँ। आप जाकर आराम से देख सकते हैं। पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है और डाल भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं। चलिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट को देख सकते हैं। है ना। चलिए
जैसे मान लीजिए है आपका ये ए है, ये बी है ना, बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। इसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एल ये हो गया मान लीजिए। एल के बाद ठीक एम एन ओ पी, यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं मिरर में कैसे बनेगा, ठीक ना, मिरर में कैसे बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। इसे मान लीजिए ए है आपका, तो ए आपका ऐसे बनेगा, आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। बी आपका ऐसे बनेगा, सी आपका ऐसे बनेगा, और डी है, डी आपका ऐसे बनेगा, है ना, हाँ, डी आपका ऐसे बनेगा, राइट। ई आपका ऐसे बनेगा, इसके बाद एफ आपका ऐसे बनेगा, एफ जी आपका ऐसे बनेगा, है ना, जी। एच आपका ऐसे बनेगा, एच, ठीक। आई सेम टू सेम रहेगा, सिमेट्रिकल है, आई सेम टू सेम सिमेट्रिकल है आई। इसके बाद जे आपका ऐसे हो जाएगा, जे आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद के आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, के। एल सिमेट्रिकल है, एल सेम टू सेम रहेगा, है ना। एम है आपका, तो एम भी सेम टू सेम रहेगा, सिमेट्रिकल है। एन आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, एन हो जाएगा। ओ भी सेम टू सेम है, ओ सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, ओ सेम टू सेम। और पी है आपका, जो पी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यू को देखते हैं, तो क्यू ऐसे बनेगा आपका, क्यू ऐसे बनेगा, ठीक है, क्यू। इसके बाद आर, आर आपका सिमेट्रिकल है, आर ऐसा होगा। एस आपका हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है ना। एस आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, एस आपका उलट जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा एस, ठीक है ना। टी है, तो टी आपका सिमेट्रिकल है, टी सिमेट्रिकल है, ये बदलेगा नहीं। यू भी आपका सिमेट्रिकल सेम टू सेम रहेगा, वी भी आपका सिमेट्रिकल सेम टू सेम रहेगा, डब्लू भी आपका सिमेट्रिकल सेम टू सेम, एक्स भी सिमेट्रिकल सेम टू सेम। वाई आपका ऐसे हो जाएगा, वाई ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। जेड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, देख सकते हैं कि इसमें सिमेट्रिकल जो है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। वो लेफ्ट से राइट बताते हैं, क्योंकि मिरर में लेफ्ट से राइट, जैसे मान लीजिए मैं कैसा खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, तो मिरर में कैसा होगा, ऐसे राइट दिखेगा, है ना। मैं ये हाथ करूँगा तो मिरर में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या सिमेट्रिकल है, जिसमें देखें कि आई है, एम है, इसके बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, ओ हो गया। इसके बाद इसमें देखते हैं, तो मान लीजिए आर है, इसके बाद टी है, टी के बाद मान लीजिए यू है, यू के बाद मान लीजिए वी है, वी के बाद मान लीजिए डब्लू है, डब्लू के बाद मान लीजिए एक्स है। ये सब क्या है, ये सब सिमेट्रिकल है। इसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा तुरंत, है ना, क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आपको मालूम है ना कि क्या क्या लिखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, चलिए क्वेश्चन एक दे देता हूँ, चलिए क्वेश्चन देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम चलते हैं बाबू, एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरा हम बारीकी से पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा, आपके एक एक करके। और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। हम आपको कमेंट को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट को बराबर पढ़ते हैं, ठीक है। हम आप कमेंट को जवाब भी देंगे, ठीक। तो कमेंट करते रहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। हम चलते हैं, अब चलते हैं इसमें। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जिसे मैं आपको दे दूँ, एप्पल को मिरर में देखें तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिकल, ये चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। तो ए आपका ऐसे हो जाएगा, ए आपका ऐसे हो जाएगा, ए पी ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, एल सेम टू सेम, ई आपका ऐसे हो जाएगा, एप्पल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं अपनी मन से, आप जितने आपको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दर्पण से, और भी संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको हम कराते हैं। चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, आप देख लिए, इसके बाद हम बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम कुछ फैक्ट हैं जो समतल दर्पण से हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए कहा गया समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो समतल दर्पण है, आप आईना ले लीजिए, ठीक है। समतल दर्पण देखें हैं, देख लीजिए, ये इमेज पर आ रहा है, ठीक है। चलिए समतल दर्पण के सामने आप जितना दूरी पर रहेंगे, जितना दूरी पर समतल दर्पण के सामने आप रहते हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा समतल दर्पण में उतना ही दूरी पे दिखाई देगा, दर्पण में उतना ही दूरी पे दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के हम सामने रहते हैं, ठीक है ना, रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ये प्रतिबिंब काल्पनिक समझते हैं ना, ये रियल में नहीं बनता, एक्चुअल में नहीं बनता है, ठीक है ना, रियल में, क्योंकि किरणें काटती ही नहीं है, किरणें टकरा कर वापस चली जाती हैं। तो कैसे रियल में बनेगा? रियल में बनता है अवतल दर्पण में, इसमें रियल में नहीं बनता है, इसमें हमें आभास होता है। आभास का मतलब काल्पनिक, लगता है कि मेरा प्रतिबिंब बनता है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक्चुअल हमें देखा जाता है, रियल नहीं बनता है, लगता है हमें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के क्या होगा जी, बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर का मतलब जितना बड़ा मैं हूँ उतना ही बड़ा वस्तु बनेगा। देखा होंगे दर्पण में आप देखे होंगे, ठीक ना, जब चेहरा देखते हैं जितना बड़ा आप रहते हैं उतना बड़ा। अब वही अवतल तब देखिएगा, मान लीजिए उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, कभी उसमें खूब छोटा दिखाई देगा, कभी खूब बड़ा दिखाई देगा, कोई बराबर दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा मतलब समझते हैं, पार्श्व उल्टा ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने दर्पण में जब देखूंगा तो मैं ये हाथ उठाऊंगा तो दर्पण में ये हाथ उठाएगा, दर्पण में क्या होगा, ये हाथ उठाएगा आपको, ठीक है जी, हाँ, ये उठाता हुआ प्रतीत होगा। यदि हम लेफ्ट उठाते हैं तो राइट उठाएगा। तो वही करें, पार्श्व उल्टा बनेगा, ठीक ना, पार्श्व उल्टा उलट जाता है, ठीक ना, पार्श्व लेफ्ट से राइट हो जाता है, ठीक ना, पार्श्व उल्टा, लेटरल इनवर्स इसको कहते हैं। चलिए एक समझ गए। दूसरा देखिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, जैसे मान लीजिए दर्पण है, ठीक है ना, हम उससे भी चाल से जा रहे हैं, मान लीजिए भी चाल से चल रहे हैं, जैसे इसमें मान लीजिए हम भी चाल से चल रहे हैं, मान लीजिए इसमें भी चाल से हम चल रहे हैं। जब हम भी चाल से चलेंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो टू भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब हमारे दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना, आता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए देखिएगा, आप गाड़ियों के मिरर पे लिखा गया होता है, देखिए गाड़ी पर मिरर पे लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर्स। आप देखे होंगे, देखा होता है, अब मिरर पर आपके भी गाड़ी पे लिखा हो गया होता है व्हाइट में, ठीक है ना, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो आप दर्पण में जो वस्तु देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप यूवी वेग से चल रहे हैं, कोई मान लीजिए आपकी गाड़ी है लगा है, अब यूवी वेग से उसमें कोई वस्तु चल रही है तो उसमें टू वी वेग से आता हुआ दिखाई देगा। तो वही कहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितने आप वस्तु में चाल से देख रहे हैं, कहीं गुना वस्तु क्या होता है, उसके निकट होती है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए इसका पहले एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आगे हम बताते हैं।